वेलकम ऑल स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है। सबसे पहले आज हम लोग पहली बार क्लास 11th में कॉमर्स या अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉमर्स क्या है। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स वो है जहाँ पे कैश, मनी, मुद्रा, मॉनेटरी का अध्ययन किया जाता है या मॉनेटरी से रिलेटेड जितने भी उसके तथ्य है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग कॉमर्स मानते हैं। हम लोग उसे क्या मानते हैं? कॉमर्स। मतलब कॉमर्स वो क्षेत्र है जहां मॉनेटरी, मनी और मनी से रिलेटेड जितने भी कार्य, मनी से रिलेटेड जितने भी कार्य है उन सबका अध्ययन करना ही कॉमर्स है। तो इसका मतलब आज हम लोग समझ गए कि कॉमर्स पढ़ना है, इसका मतलब मनी से रिलेटेड जितने भी होंगे, चाहे वो उससे जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या मैथमेटिक्स हो या स्टैटिक्स हो, सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आज जो बात उठती है कि अकाउंटेंसी क्या है सर, लेखांकन क्या है। बहुत बच्चे ये नहीं जानते हैं या तो पहली बार ही सुनेंगे कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। ऐसे कॉमर्स जो सब्जेक्ट हम लोग क्लास 11th में लिए हैं, इसमें मेनली दो सब्जेक्ट है, वो है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मैथ, एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट इसका मेन सब्जेक्ट है जिसको हम लोग को पढ़ना है। उसमें आज हम लोग केवल टॉपिक बात करेंगे कि अकाउंटेंसी क्या है। आज आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि अकाउंटेंसी क्या है। सबसे पहले आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए क्लास में। देखिए अकाउंटेंसी क्या है, लेखांकन हिंदी में कहा जाता है। सबसे पहले अकाउंटेंसी में जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आप जानिए कि एक व्यक्ति है, लुकास पेसियोलो। हर फिल्म का एक हीरो होता है। हर फिल्म का क्या होता है? एक मेन हीरो होता है। इस फिल्म का मेन हीरो जो होगा वो होगा लुकास पेसियोलो। इसका नाम पहले याद रख लेना क्योंकि यही सब कुछ हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अकाउंटेंसी क्या होता है। तो अकाउंटेंसी का साफ साफ शब्दों में अगर समझ जाए तो आपको हिसाब करने के लिए, एकदम एकदम बहुत छोटे भाषा में, कि आपको हिसाब करने के लिए जिन जिन तथ्यों का व्यवहार करना पड़ेगा उसी को हम लोग अकाउंटेंसी कहेंगे। अब कहेंगे हिसाब करने के लिए आप निश्चिंत पहले भी खर्च किए होंगे, अभी भी खर्च करते होंगे, तो उसका हिसाब आप रखते होंगे, ब्यौरा रखते होंगे। उसी हिसाब, उसी ब्यौरा या रिकॉर्ड को रखने, लिखने और उसको विश्लेषण, एनालिसिस करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं, उसी को हम लोग लेखांकन कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए इसको विस्तार से और अच्छे तरह से समझते हैं कि अकाउंटेंसी क्या होता है। चलिए आज पूरी क्लियर कर लेंगे कि अकाउंटेंसी क्या होता है, फिर धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। कोई हार्ड विषय नहीं है, एकदम इजी है, कहो मत। एक बार घुस जाएगा ना, पैसा पैसा पैसा, खाली मनी 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 में चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आज हम लोग अकाउंटिंग का या तो अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए कुछ हम लिख के रखे हैं कि अकाउंटेंसी इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब लैंग्वेज का मतलब भाषा, बिजनेस का भाषा है। अब देखिए भाषा वो चीज होती है जो हम अपने बात को आपके तक पहुंचा सकते हैं, उसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। अपना बात आप तक पहुंचाने को क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। और बिजनेस का बात आप तक पहुंचाने के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहो, अकाउंटेंसी कहो, सब चीज इसी में आ जाएगा। तो क्या है? बिजनेस का जो भाषा है, बिजनेस का जो भाषा है, मतलब बिजनेस की बातें जो आपको समझ में आ जाए, बिजनेस की वो बातें जो आपको समझ में आ जाए, उसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक में पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है लेखांकन। अकाउंटेंसी, लेखांकन मतलब अकाउंटेंसी वह शास्त्र है जिसका संबंध मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यवहारों से है। माने व्यवहारों से है, ट्रांजैक्शन, घटनाओं, इवेंट और अभिलेख, रिकॉर्ड, वर्गीकरण तथा विश्लेषण, एनालिसिस से। देखिए हम हिंदी टू इंग्लिश लिख के रखे हुए, कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको इंग्लिश में बाद में पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए अभी से आपको आदत दिला रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। लेखांकन वह शास्त्र है जिसका संबंध क्या है? वित्तीय स्वभाव से। वित्त का मतलब तो फिनेंशियल बिहेवियर। जितना भी हम लोग का पढ़ना है अकाउंटेंसी, वो सब के सब क्या है? वित्त में फिनेंशियल स्वभाव, मतलब उसका जो कैरेक्टर है उसके साथ उसका ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि किसी से लेन देन, आप पैसा लिए हैं या तो पैसा दिए हैं, पैसा लिए हैं या तो दिए हैं, सामान लिए हैं उसके बदले पैसा दिए हैं, तो इसी को लेन देन को हम लोग कहेंगे ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको घटना, मतलब कि ट्रांजैक्शन भी दो तरह का होता है, एक मॉनेटरी एक नॉन मॉनेटरी। केवल मॉनेटरी हम पहले क्लियर कर दिए कि केवल क्या मॉनेटरी पढ़ेंगे, नॉन मॉनेटरी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो पहले कौन सी घटनाओं? मॉनेटरी घटनाओं को, मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, और साथ साथ उनका क्या करेंगे हम लोग? रिकॉर्ड करेंगे। उसका क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको अलग अलग भागों में बांटेंगे, जैसे कि हम अभी एग्जांपल के साथ आपको बता रहे हैं, और लास्ट में उसका क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसी को हम लोग अकाउंटेंसी कहते हैं। साफ साफ भाषा में अगर समझ लें तो अकाउंटेंसी क्या है वो देख लीजिए।
अकाउंटेंसी है कि आप किसी से लेन देन किए, पैसा का लेन देन किए, खरीदे या बेचे हैं, उसको सबसे पहले क्या करना है, बुक में लिखना है, रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, आपको लिखना है। आप जब उसको लिख लेंगे तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, आप क्लासिफाइड करेंगे। कैसे क्लासिफाइड करेंगे, आप उसको लाभ या हानि में बदलेंगे कि हमको बिजनेस करने से लाभ हुआ या हानि हुआ, तो आप पहले उसका क्लासिफाइड करेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ। जैसे ही आप उसका क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि लाभ हो गया या तो हानि हो गया, उसके बाद आप उसका विश्लेषण करेंगे। आप देखेंगे कि पहले साल से ज्यादा इनकम है या नहीं है, पहले बार से ज्यादा सेल्स है कि नहीं है, पहले से ज्यादा बिक्री हुआ, कस्टमर ज्यादा बढ़ा कि नहीं हुआ। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसी का प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी। जहां आप पहले घटनाओं को लिखिएगा, मॉनेटरी घटनाओं को लिखिएगा, उसका क्लासिफिकेशन कीजिएगा, वर्गीकरण कीजिएगा कि लाभ हुआ या हानि हुआ, फिर उसका एनालिसिस करिएगा कि ये पहले से बेहतर है या और बेहतर करना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी या लेखांकन कहते हैं। हमको लगता है मेरा बात अब तक पहुंच रहा है, आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। एक बार मेरी बातों को समझ रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए अकाउंटेंसी के साथ। देखिए एक और लाइन लिखे हैं कि लेखांकन अकाउंटेंसी सभी व्यवसाय, बिजनेस चाहे लाभकारी हो या लाभ, अकाउंटिंग कहाँ यूज किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि लेखांकन कहाँ यूज किया जाएगा। तो लेखांकन कहाँ यूज किया जाएगा, कोई भी बिजनेस, चाहे वो प्रॉफिट बिजनेस हो, चाहे लॉस बिजनेस हो, या सेवा के लिए खोला हो, कोई भी मंदिर, मस्जिद, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, चाहे कुछ भी हो, वहाँ सभी जगह अकाउंटिंग का उपयोग आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आप जब पढ़ लेंगे पूरा 11th, आप निश्चिंत है घर का हिसाब भी इसी रूल के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले लेखांकन क्या है, सभी बिजनेस, इंस्टीट्यूट, संस्था, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, सबका लिखा होता है। सब जगह पैसा लेन देन होता है, जहां जहां पैसा लेन देन होगा वहां क्या होगा, अकाउंटिंग होगा। तो आप समझ गए अकाउंटिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है या तो कहाँ कहाँ यूज होता है। स्कूल में भी होता है, क्योंकि स्कूल में भी तो फीस आती है और बहुत सारा खर्च भी होता है। तो इसका मतलब है कि सभी जगह उसका क्या है, यूज है। चलिए नेक्स्ट, एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसके बारे में जान ले। मेरा पूरा अकाउंटेंसी मतलब इस फिल्म का जो सबसे बड़ा हीरो है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एक व्यक्ति है फारा लुकास पेसियोलो। क्या नाम है, फारा लुकास पेसियोलो, फादर ऑफ अकाउंटेंसी, फादर ऑफ बुक कीपिंग। आपको याद रखना है ये बात, फरा लुकास पेसियोलो 1494, ये इटली के व्यक्ति थे। देखो ऐसे पुनः जागरण तो इटली में ही हुआ था, तो इटली से ही सारा चीज निकल के आया है। इटली का एक व्यक्ति था, उन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखा था, बुक का नाम था सुमा डे अर्थमेटिका। बहुत सारा बुक लिखा, उसमें से हम एक आध बुक का नाम लिख दिए हैं। तो सबसे पहले फारा लुकास पेसियोलो, इनको क्या कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। इन्होंने जो शुरुआत की थी वो है डबल एंट्री सिस्टम। और हम लोग अकाउंटेंसी में जो पढ़ने वाले हैं पूरे साल, वो भी डबल एंट्री सिस्टम ही है। पूरा खेल जो है हम लोग के पास डबल एंट्री सिस्टम है। क्रिकेट खेलते हैं ना सर, सिंगल बैट्समैन नहीं खेलता, दोनों तरफ खेलता है, एक आउट तो दूसरे को जाना पड़ता है ना। उसी प्रकार डबल एंट्री सिस्टम चलेगा। दिखाएंगे कि क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन आज नहीं, इसके नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कि बुक कीपिंग क्या होती है। उसके बाद आपको समझाया जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम का क्या काम है। चलिए, फारा लुकास पेसियोलो 1494, ये कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। ये तो आजकल ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा और जरूरी है कि फारा लुकास पेसियोलो 1494 कहाँ, इटली। याद रखना है इटली। सोनिया गांधी कहाँ से थी, इटली से थी। चलिए वही इटली है। डबल एंट्री सिस्टम, इन्होंने क्या स्टार्ट किया, डबल एंट्री सिस्टम। इन्हीं को फादर ऑफ अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, है ना, फादर ऑफ बुक कीपिंग या फादर ऑफ अकाउंटेंसी। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, फादर ऑफ अकाउंटेंसी तो फादर ऑफ बुक कीपिंग कौन है। नहीं सर, दोनों का दोनों यही है, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इन्होंने कुछ बुक लिखा था, उसका नाम लिखते हैं सुमा डे अर्थमेटिका। और इसको इंग्लिश में एक और बुक था जिसको इंग्लिश में लिखा गया इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये हग ओल्ड कैसल ए जॉन इसको ट्रांसलेट किए थे इंग्लिश से। इंग्लिश में इसको इंग्लिश इसलिए लिख दिया क्योंकि सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ये बुक बाद में इंग्लिश में आया। पहले कोई भी चीज इटली आया तो वहां की भाषा में थी। इटली में कौन सा भाषा चलता है, कमेंट में जरूर बताइएगा इटली में कौन सा भाषा चलता है। इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हग ओल्ड कैसल बुक का नाम था। इन्हीं को ट्रांसलेट किया ए जॉन्स ने, शायद 17 एरा में इसको ट्रांसलेट किया गया। आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए। आपको अकाउंटेंसी का सारा क्लास मिलेगा, A to Z पूरा 11 पढ़ाने का जिम्मेवारी लेते हैं और आपको जल्द से जल्द पढ़ाए। नेक्स्ट क्लास बुक कीपिंग के लिए जुड़े रहिए। नाइस टू मीट यू। जय हिंद।